हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी विद महेंद्र राठौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो हम राजस्थान के मेले का अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम मास वाइज मेले पढ़ेंगे, जैसे कि चैत्र माह में कौन सी मेले, वैशाख वगैरह सब मास से पढ़ेंगे। मेला स्थान पढ़ेंगे, तिथि भी पढ़ेंगे। देखो, पहला है फूल डोल मेला, जो कि रामद्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है और चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पंचमी तक पड़ता है। फिर है धनोप माता का मेला, जो कि धनोप गांव भीलवाड़ा में पड़ता है। फूल डोल का मेला और धनोप माता का मेला दोनों भीलवाड़ा में पड़ते हैं। ये पड़ता है चैत्र कृष्णा एकम से दशमी तक, 10 दिन तक लगता है ये मेला। फिर है शीतला माता का मेला, जो कि सिल डूंगरी साक्षु जयपुर में पड़ता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है ये मेला। और फिर है ऋषभ देव का मेला, जो कि ऋषभ देव दुलेव उदयपुर में बढ़ता है, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी से नवी 2 दिन पड़ता है। ये भी चैत्र मास के मेला है। जोहर का मेला, जो कि चित्रगढ़ दुर्ग में बढ़ता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को बढ़ता है। फिर मल्लुनाथ पशु मेला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मल्लुनाथ पशु मेला, मल्लुनाथ पशु मेला जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर, अभी तो ये बालोतरा में आ गया, वहाँ पड़ता है। और चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक बढ़ता है ये। फिर है घोटिया अमला मेला, जो कि घाटिया बारीगामा बांसवाड़ा में बढ़ता है और चैत्र अमावस्या को बढ़ता है ये मेला। फिर है विक्रमादित्य का मेला, विक्रमादित्य का मेला उदयपुर में बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। ये भी चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। फिर है सोनाना खेतला जी का मेला, सोनाना का जो खेतला जी है उसका मेला सोनाना और तहसील देसूरी और पाली में बढ़ता है। सोनाना खेतला जी का मेला कहाँ पड़ता है? पाली में, जो एकम से दशमी तक विशेष अष्टमी को बढ़ता है। ये अष्टमी को ही बढ़ता है मेला विशेषत। केला देवी मेला, जो कि केला देवी करौली में पड़ता है, केला देवी का मेला, और चैत्र शुक्ला एकम से दशमी तक पड़ता है ये मेला। फिर एक घनघोर, जो कि जयपुर उदयपुर में घनघोर का मेला लगता है, जो कि चैत्र शुक्ला तीज से लगता है। फिर है गुड़ला का मेला, जो कि मारवाड़ में लगता है और चैत्र शुक्ला तीज को लगता है। फिर है राम रावण का मेला लगता है बड़ी सादड़ी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ लगता है और चैत्र शुक्ला दशमी को लगता है। फिर है सेवडिया पशु मेला, जो कि रानीवाड़ा जालौर में लगता है, चैत्र शुक्ला एकादशी को लगता है। चैत्र शुक्ला एकादशी को लगता है। फिर है महावीर जी का मेला, जो कि महावीर जी करौली में लगता है, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा द्वितीया तक लगता है ये। फिर मेहंदीपुर बालाजी दौसा में, जो कि मेहंदीपुर बालाजी हैं दौसा में, वहाँ मेला लगता है, चैत्र पूर्णिमा को लगता है हनुमान जयंती पर। और सालासर बालाजी का मेला, जो कि सालासर सुजानगढ़ शुरू में है, ये भी चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती पर लगता है। ये भी चैत्र के पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं बैसाख माह के जो मेले लगते हैं वो पढ़ते हैं। पहला है दिंगा गवर बेतमार मेला। जो दिंगा गवर बेतमार मेला है वो जोधपुर में लगता है। वैशाख कृष्णा तृतीया को लगता है। फिर है गौर का मेला, जो कि चियाड़ा अबू रोड शिरू में लगता है और वैशाख शुक्ला चतुर्थी को लगता है। फिर है नारायणी माता का मेला लगता है, जो कि छत्तीसगढ़ अलवर में लगता है, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है और वैशाख शुक्ला एकादशी को लगता है ये नारायणी माता का मेला।
फिर है बाणगंगा का मेला, जो कि विराटनगर जयपुर में लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। और गौतमी सागर मेला जो झालरापाटन झालावाड़ में वैशाख पूर्णिमा को लगता है। फिर गौतमेश्वर मेला, गौतमेश्वर अरनोद वैशाख पूर्णिमा को लगता है ये भी। फिर हम पढ़ेंगे ज्येष्ठ माह के मेले। पहला तो है शीतला माता मेला, जो कि सीता माता प्रतापगढ़ में ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। फिर है सीता माता का मेला, ये सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में लगता है और सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में लगता है। दोनों ज्येष्ठ अमावस्या को ही लगते हैं। और प्रताप जयंती जो हल्दी घाटी राजसमंद में ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। गंगा दशहरा मेला जो कि कामा भरतपुर में लगता है, ज्येष्ठ शुद्ध सप्तमी से 12 तक लगता है। फिर है श्रावण मास के मेले। कल्पवृक्ष मेला जो कि मांगल्यावास अजमेर में लगता है। कल्पवृक्ष मेला जो कि हरियाली अमावस्या को लगता है। फिर एक गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला जो कि गंगानगर में लगता है, ये लगता है श्रावण अमावस्या को लगता है। छोटी तीज जयपुर में लगता है, श्रावण शुक्ला तृतीया को लगता है। फिर श्यार भुजानाथ मीराबाई का मेला जो लगता है, श्यार भुजानाथ या फिर मीराबाई का मेला लगता है, जो कि मंडोर सिटी नागौर में लगता है, जो कि श्रावण शुक्ला एकादशी से 7 दिन तक। वीरपुरी मेला लगता है जो कि मंडोर जोधपुर में। श्रावण का अंतिम सोमवार को ये मेला लगता है। वीरपुरी का मेला कहाँ लगता है? मंडोर जोधपुर में। फिर हम पढ़ेंगे भाद्रपद माह है उसके मेले पढ़ेंगे हम। कजली तीज या बड़ी तीज, ये बूंदी में मेला लगता है। भाद्रपद कृष्णा तृतीया को लगता है। जन्माष्टमी, कृष्णा जन्माष्टमी जो कि भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को नाथद्वारा राजसमंद में लगता है। और गोगा मेडी जो कि हनुमानगढ़ में है, भाद्रपद कृष्णा नवमी को लगता है गोगा जी। और रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है, भाद्रपद अमावस्या को लगता है ये। फिर बाबा रामदेव का मेला जो आप सभी को पता ही है, रामदेवरा रेणुजा पोखरण जैसलमेर में लगता है। और भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी तक लगता है। और कृष्ण जी का मेला लगता है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को। फिर चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ जैसलमेर में लगता है, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को लगता है। हनुमान जी का मेला जो कि पांडुपोल अलवर में लगता है, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी व पंचमी को लगता है ये मेला। अब हम पढ़ेंगे भोजन थाली मेला। और भोजन थाली मेला भी लगता है। भोजन थाली का मेला जो कि कामा भरतपुर में लगता है, भाद्रपद शुक्ला पंचमी को लगता है। और नाग पंचमी का मेला है जो कि मंडोर जोधपुर में लगता है, भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। और तीर्थराज मेला मंचकूट धौलपुर में लगता है, और भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को सितंबर माह में लगता है। और सवाई भोज मेला सवाई भोज आसिंद भीलवाड़ा में भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लगता है ये मेला। और भरतरी का मेला जो कि अलवर में लगता है, भरतरी में भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लगता है ये मेला। खेजरली शहीद मेला जो कि खेजरली गांव जोधपुर में भाद्रपद शुक्ला दशमी को। ये अमृता देवी बिश्नोई जो खेजरली आंदोलन चला था उसके बारे में खेजरली शहीदी मेला लगता है। फूलडोल मेला किशनगंज 12 में भाद्रपद शुक्ला एकादशी को लगता है फूलडोल मेला। सारनेश्वर मेला सिरुई में लगता है जो कि भाद्रपद शुक्ला एकादशी द्वादशी को लगता है। और देव झूलनी का मेला जो चार भुजा राजसमंद में लगता है, भाद्रपद शुक्ला एकादशी जल झूलनी एकादशी को लगता है। सावलिया जी का मेला मंडपिया चित्तौड़गढ़ में लगता है, भाद्रपद शुक्ला एकादशी को लगता है ये मेला।
फिर है आश्विन माह के मेले हैं, वो पढ़ते हैं हम। पहला है बजरंग पशु मेला, जो कि उज्जैन भरतपुर में लगता है, जो आश्विन कृष्णा द्वितीया से अष्टमी आश्विन शुक्ला तक लगता है। आश्विन कृष्णा द्वितीया से अष्टमी तक लगता है। फिर जसवंत पशु मेला, वो ये भी भरतपुर में लगता है, ये आश्विन शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक लगता है। फिर दशहरा मेला, जो कि कोटा में लगता है, आश्विन शुक्ला दशमी तक लगता है। फिर मीरा महोत्सव, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, आश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा को लगता है। फिर कार्तिक माह, अन्नकूट मेला नाथद्वारा राजमहल में लगता है, कार्तिक शुक्ला एकम को लगता है। गरुड़ मेला बंसीपाड़ भरतपुर में लगता है, जो कि कार्तिक शुक्ला तृतीया को लगता है। और पुष्कर मेला आपको पता ही है, अजमेर में लगता है, अजमेर में लगता है, कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर मेला लगता है। फिर है कार्तिक माह के मेले हैं, कपिलधारा का मेला सहरिया क्षेत्र 12 में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। फिर सुंदर भंगा का मेला झालरापाटन झालावाड़ा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कपिल मुनि का मेला, कपिलधारा का मेला सहरिया क्षेत्र 12 में लगता है, और कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायात बीकानेर में, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये भी सब तीनों ही कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। फिर मार्गशीर्ष माह के जो मेले हैं इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहला है बजरंग पशु मेला चिनोद्री, जो कि बाड़मेर में है, ये मेला लगता है। मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को आदिवासियों का मेला मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों का मेला मानगढ़ धाम में बांसवाड़ा में मार्गशीर्ष पूर्णिमा से लगता है। ये पोष माह नाकोड़ा का मेला मेवानगर, जो कि बाड़मेर में, अभी ये बालोतरा में आ गया। नाकोड़ा तीज पोष कृष्णा दशमी को। फिर है मार्कंडेश्वर मेला ग्रास्य समुदाय का मेला है, जो कि अंजारी गांव शुरू में लगता है, भाद्रपद शुक्ला 11 एवं वैशाख पूर्णिमा को लगता है। फिर है सुंदर प्रभु मेला, जो कि तिजारा अलवर में लगता है, सब फागुन में लगते हैं, शुक्ला सप्तमी और श्रावण शुक्ला दशमी तक लगते हैं। फिर है सप्यू महादेव का मेला सप्यू धौलपुर में, जो कि फागुन व श्रावण मास की चतुर्दशी को लगता है। फिर है बसंती पशु मेला, जो कि रूपाभास भरतपुर में लगता है, माघ अमावस्या से माघ शुद्ध अष्टमी तक। पर्यटन पशु मेला जैसलमेर में लगता है, क्योंकि जैसलमेर में थार का मरुस्थल है, पर्यटन ज़्यादा वहीं आते हैं। माघ शुक्ला 13 से 15 तक लगता है। बेनेश्वर साबला, जो डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में, वहाँ माघ पूर्णिमा को लगता है। फिर हम फाल्गुन माह के मेले पढ़ेंगे। फागुन बोलते हैं लेकिन फाल्गुन है ये। शिवरात्रि मेला शिवाड़ सवाई माधोपुर, फाल्गुन कृष्णा तेरह। एकलिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में लगता है, जो कि फाल्गुन कृष्णा 13 को लगता है। जम्बेश्वर जी का मेला मुक्काम में लगता है। फिर है स्रोत त्रिवेणी का मेला त्रिवेणी संगम मीनाल, जो कि भीलवाड़ा में वहाँ लगता है, फाल्गुन कृष्णा 13 को। फिर रणकपुर मेला, जो कि रणकपुर पाली में है, जैन मंदिर, फाल्गुन शुक्ला 4 से 5 तक। फिर है चनवी श्री मेला देशनोक, जो कि बीकानेर में, फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को लगता है। खाटू श्याम जी का मेला, जो कि खाटू श्याम जी सीकर में, फाल्गुन पूर्णिमा को लगता है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है। और विरात्रा माता का मेला, जो कि बाड़मेर में लगता है, विरात्रा माता का मेला चैत्र भाद्र माह शुक्ला 14 को लगता है। करणी माता का मंदिर, जो कि देशनोक, इसका मेला लगता है करणी माता का, जो कि देशनोक बीकानेर में लगता है, नवरात्र चैत्र मास को लगता है। एक और देशनोक में सरनी श्री मेला, वो भी देशनोक बीकानेर में लगता है। फिर नागनेशी माता का मेला, वो भी बीकानेर और जोधपुर दोनों में लगता है, ये नवरात्रा को लगता है। और महादरी माता का मंदिर
है उसका मेला लगता है मुद्रा जो कि जालौर में नवरात्रा को लगता है। जीन माता का मेला रेवासा सीकर में। खाटू श्याम जी का मेला भी सीकर में लगता है। ये रेवासा जो कि झील है सीकर में लगता है। ये भी जीन माता का मंदिर। नवरात्र क्षेत्र आश्विन को लगता है। शाकंभरी माता का मेला शाकंभरी साबर में लगता है। नवरात्रा जो कि क्षेत्र आश्विन में लगता है। दत्ती माता का मेला जो कि गोट मांगलो नागौर में लगता है। क्षेत्र व आश्विन शुक्ला 8 को लगता है। फिर है मनसा माता का मेला जो कि झुंझुनू में लगता है और क्षेत्र बदी 8 और आश्विन शुद्धि 8 तक लगता है। फिर ये बीजासन माता का मेला इंद्रगढ़ बूंदी में लगता है। नवरात्रा क्षेत्र व आश्विन नवरात्रा और वैशाख पूर्णिमा को लगता है ये मेला। फिर है लोहागढ़ मेला जो कि लोहारगढ़ झुंझुनू में लगता है। भाद्रपद कृष्णा नवमी से अमावस्या तथा क्षेत्र में सोमवती अमावस्या को भी ये मेला लगता है झुंझुनू वाला। ये 2 बार आ गया है। थैंक यू। आज हमने राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन कर लिया है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।